फ्रेंड्स, वेलकम अगेन अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब में। मैं पंकज देवटी आपका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के इस नए टॉपिक को लेकर। तो आपको पता है, मैं पिछले वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आपको एक मोटिवेशनल थिंकिंग देना चाहता हूं जो आप सबके सामने है। वो ये है दोस्तों, लाइफ में कौन आता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आखिर तक कौन रहता है ये इम्पोर्टेंट है। आखिर तक कौन रहता है ये इम्पोर्टेंट है। तो इसी बात से हम अपने नए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और आपने पिछले वीडियो में जो सपोर्ट दिया उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो ये है, हमने पिछले वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जाना। उसके अंदर जो हमने वहाँ का रहन सहन, उनकी सभ्यता का उत्खनन या उनका खान पान, रहन सहन, कृषि, हम वो सब कुछ जानकारी प्राप्त की। हम अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो थी, हड़प्पा, उसके बारे में आज जानते हैं। तो दोस्तों, हड़प्पा जो सभ्यता थी वो पंजाब प्रांत के साहिवाल नामक स्थान पर थी। साहिवाल जो नामक स्थान था वहाँ पर इसका उत्खनन किया गया। तो दोस्तों, हड़प्पा जो सभ्यता वो कौन सी नदी के किनारे थी, तो इसकी जब हम नदी देखते हैं तो हड़प्पा जो थी उसकी जो नदी थी वो कौन सी नदी के किनारे थी, वो रावी नदी के किनारे स्थित थी। तो रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता थी, पंजाब प्रांत के साहिवाल नामक स्थान पर थे। इसका जब दोस्तों हम उत्खनन देखते हैं, उत्खनन जब देखते हैं तो दोस्तों 1921 में 1921 में दयाराम साहनी ने इसका उत्खनन किया था। लेकिन ये 1921 में दयाराम साहनी ने किया। उसके बाद में दोस्तों 1926 के अंदर माधव स्वरूप तथा 1946 में मार्टिमर हिलर ने भी इसका उत्खनन किया था। तो दोस्तों, जब मार्टिमर हिलर ने 1946 में इसका उत्खनन किया था, अब दोस्तों इसकी देखते हैं हम उपनाम कि हर इतिहासकार ने इसका अलग अलग उपनाम दिया है। लेकिन साधारण तौर पर इस हड़प्पा सभ्यता को तोरण द्वार के नाम से जाना जाता है, या इसे प्रवेश द्वार भी बोलते हैं। इसे प्रवेश द्वार भी कहते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ दोस्तों देखा जाए तो बात सन 1826 की है।
1826 में सर्वप्रथम 1826 में एक इतिहासकार था चार्ल्स मेनन नाम था उसका। उसने इस हड़प्पा सभ्यता का उल्लेख किया अर्थात इसने सरकार को जिक्र किया, इसका सरकार को जिक्र किया इसने कि इस स्थान पर एक ऐसा टिल्ला है जहाँ उसकी खुदाई की जानी चाहिए और वो हमें देखना चाहिए। इस तरह से कुछ जानकारियाँ मिलती हैं। तो इसकी खुदाई की गई तो उसमें क्या क्या हमें देखने को मिले वो हम देखते हैं। जैसे हम इसकी विशेषताएं मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं दोस्तों? विशेषताएं मान सकते हैं। विशेषताएं, हम इसकी विशेषताएं मान सकते हैं। जैसे कि दोस्तों देखा जाए, एक नंबर यहाँ पर एक नटराज की मूर्ति मिली है। नटराज की मूर्ति मिली। वैसे तो दोस्तों नटराज हम भगवान शिव को मान सकते हैं कि उनकी नटराज की जो आकृति है वो तांडव करते हुए मानी जाती है। तो हम भगवान शिव की मूर्ति को भी नाम दे सकते हैं। ओके, और इसमें क्या मिले वो देखते हैं। और मिले इसमें कि सर्वाधिक लेख युक्त मोहरें मिली। सर्वाधिक लेख युक्त मोहरें, लेख युक्त मोहर मिली। और लेख युक्त मोहरें जैसे कि हम मान सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जब उत्खनन किया गया, इसके अंदर हड़प्पा सभ्यता में उत्खनन किया तो लेख युक्त मोहरें यहाँ तो मानते हैं। जैसे हम एक तरह से उनको आइडेंटिटी कार्ड बोल सकते हैं हम अपनी भाषा में कि उनका आइडेंटिटी कार्ड वो काफ़ी मात्रा में मिली। तो दोस्तों 1934 के अंदर क्या हुआ था, 1934 में जब इसका उत्खनन किया जा रहा था तो एक कब्रिस्तान मिला। जो कब्रिस्तान मिला था उसको वैज्ञानिकों ने एच नाम दिया। अब वो किस आधार पर दिया वो वैज्ञानिक को पता है। और क्या क्या मिले इस स्थान से वो देखते हैं। चलो, और दोस्तों मिला यहाँ से जब इसका उत्खनन किया गया तो एक इक्का गाड़ी आती है। इक्का गाड़ी, आपने नाम सुना होगा, इक्का गाड़ी। इक्का गाड़ी प्राप्त हुई यहाँ से। वो इक्का गाड़ी जिसे एक टायर वाली जो गाड़ी होती है उस तरह से कुछ इक्का गाड़ी बोलते हैं उसको। और क्या क्या मिली यहाँ पर दोस्तों, एक सबसे बड़ी बात मैं बता दूं आपको, यहाँ पर मिली कि एक मोहर मिली जिसमें दिखाया गया कि एक महिला के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। महिला के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। हो सकता है वो लोग उन्हें प्रकृति की देवी मानते हो। कुछ अलग अलग हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि वो क्या क्या
मान सकते थे वो इस आधार पर। और क्या क्या मिली वहाँ से उत्खनन के अंदर? एक वहाँ से मिला दोस्तों कि एक सूत कातने का चरखा मिला। सूत कातने का चरखा, सूत कातने का चरखा मिला, सूत कातने का चरखा मिला। तो सूत कातने का चरखा मिला, इसका मतलब आप समझ सकते हो कि यहाँ पे कपड़े के भी अवशेष मिलेंगे, कपड़े के भी अवशेष मिले होंगे, मिले हैं। ओके। हड़प्पा जो सभ्यता, हड़प्पा जो नगर था वो सिंधु घाटी सभ्यता का विकसित नगर था। सिंधु घाटी का एक विकसित नगर था, विकसित नगर था। सिंधु घाटी सभ्यता का विकसित नगर था। और देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो हड़प्पा जो सभ्यता थी वो एक संयुक्त राजधानी भी थी, संयुक्त राजधानी थी। यहाँ से हमें बहुत से उत्खनन में प्राप्त हुई थी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं हम अब मोहनजोदाड़ो। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं मोहनजोदाड़ो। आपने ये मोहनजोदाड़ो मूवी तो सभी ने देखी होगी, वो ऋतिक रोशन की है शायद, कुछ इस तरह से उसमें सब कुछ वर्णन किया हुआ है। ऑथेंटिक मान सकते हैं उसको, लेकिन कहीं ना कहीं कमी तो रही होगी उसके अंदर भी। पूरा मोहनजोदड़ो का पूरा जो वर्णन किया गया है, क्योंकि उसके उत्खनन का, उसके रहन सहन का, उनके खान पान का काफ़ी वर्णन किया गया है उसके अंदर। मैंने तो देखी है, आपने भी शायद देखी होगी। तो ओके, चलो हम देखते हैं मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे खक्खर जिला पाकिस्तान में स्थित है। क्योंकि ये अब स्थान पाकिस्तान में जा चुका है, खक्खर जिला पाकिस्तान में आता है। तो इसका जब उत्खनन किया गया तो 1922 के अंदर राखलदास बनर्जी ने किया था। 1922 के अंदर इसका उत्खनन, 1922 के अंदर इसका उत्खनन राखलदास बनर्जी ने किया था। फिर दोस्तों इसका देखते हैं हम उपनाम। मोहनजोदाड़ो को उपनाम क्या क्या दिए गए हैं? जैसे इसको स्तूपों का शहर बोला जाता है, स्तूपों का शहर बोलते हैं। रेगिस्तान का बगीचा बोला जाता है। इसे सिंह बाग भी बोला जाता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट जब देखते हैं, इसे मर्तकों का टीला भी बोला जाता है। मर्तकों का टीला भी बोला जाता है, मर्तकों का टीला भी कहते हैं, मर्तकों का टीला भी कहते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जब
उत्खनन किया गया तो 21 कंकाल मिले थे। 21 कंकाल मिलने के कारण इसे मृतकों का टीला कहते हैं। ओके, नेक्स्ट जब हम देखते हैं तो इसकी विशेषताएं देखें, अर्थात इसके जब उत्खनन किया गया तो क्या क्या हमें प्राप्त हुआ था। यहाँ के जो मकान जो थे दोस्तों, मकान जो थे वो कच्ची ईंटों से बने हुए थे। कच्ची ईंटों से बने थे। ओके, और यहाँ की जो सड़कें थी, सड़कें जो पक्की तो थी, उसके साथ साथ वो एक ग्रिड प्रणाली बोलते हैं, ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी। ग्रिड प्रणाली पर बनी हुई थी, अर्थात समकोण पर बनी हुई थी। समकोण पर बनी हुई थी। आज भी हमें देखने को मिलती है, जैसे बड़े शहरों में जयपुर में हमें समकोण पर मिलती हैं, चंडीगढ़ में मिलती हैं, और भी काफ़ी स्थान हैं जो आज भी उस सभ्यता को फॉलो करते हुए हमें समकोण या ग्रिड प्रणाली पर सड़कें मिलती हैं। एक सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो मोहनजोदाड़ो है, वहाँ पर एक काफ़ी चौड़ा रास्ता मिला। काफ़ी चौड़ा रास्ता मिला था जिसे राजपथ कहा गया। राजपथ कहा गया, और उसकी जो चौड़ाई थी वो 9.15 मीटर मानी जाती है, अर्थात 9.15 मीटर इसकी चौड़ाई थी। और सबसे आश्चर्य की बात तो दोस्तों, मोहनजोदड़ो में एक स्नानागार मिला है। स्नानागार मिला जो एक बहुत ही आश्चर्य की बात है। आश्चर्य की बात है दोस्तों। इस स्नानागार के अंदर उत्तर से दक्षिण की तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई थी। उत्तर से दक्षिण की तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई थी। इस स्नानागार को लेकर इतिहासकार डी.डी. कोशाम्बी क्या कहता है, देखो। डी.डी. कोशाम्बी क्या कहता है। डी.डी. कोशाम्बी कहता है कि जो वृहद स्नानागार है वो एक पुष्कर व कमलताल की संज्ञा दी है। कमलताल की संज्ञा, कमलताल व पुष्कर की संज्ञा दी है डी.डी. कोशाम्बी ने। और उससे ही देखते हुए मार्शल ने क्या कहा है, मार्शल इतिहासकार ने कहा कि ये तात्कालिक विश्व का आश्चर्य है। तात्कालिक विश्व का आश्चर्य माना है। तात्कालिक विश्व का आश्चर्य माना है। जॉन मार्शल इतिहासकार रहे थे। तो उस समय का एक इतिहास, उस समय एक तात्कालिक विश्व रहा होगा ये स्नानागार। एक काफ़ी बड़ी मात्रा में स्नानागार हमें प्राप्त हुआ है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट जब देखते हैं हम, तो यहाँ से एक हमें स्वास्तिक चिन्ह मिला है। स्वास्तिक चिन्ह मिला है, जो भी एक हम मान सकते हैं उसको कि अनुमान लगा सकते हैं कि स्वास्थ्य चिन्ह मिलना एक धर्म की उपासना से संबंध कर सकते हैं कि वहाँ के लोग कुछ ना कुछ धर्म को भी मानते थे। ओके, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो।
हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए सिंधु घाटी की संयुक्त राजधानी रही थी ये कभी संयुक्त राजधानी भी होने का प्रमाण मिलता है। और तो और सर्वाधिक जनसंख्या भी सर्वाधिक जनसंख्या के होने के प्रमाण भी मिलते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या के होने के प्रमाण भी मोहनजोदाड़ो से हमें प्राप्त होते हैं। ओके, और देखते हैं हम, जैसे यहाँ से उत्खनन के अंदर हमें पशुपति शिव की मोहर प्राप्त हुई है। पशुपति शिव की मोहर भी प्राप्त हुई है। ओके, और जैसे हम देखें तो मोहनजोदाड़ो से हमें एक नृत्य करती हुई प्रतिमा मिली है। नृत्य करती हुई कांस्य मूर्ति मिली है। और क्या मिला है हमें यहाँ से, और हमें मिला है एक कुब्बड़ बेल के अवशेष मिले हैं। कुब्बड़ बेल, एक योगी की मूर्ति मिली है। योगी की मूर्ति भी मिली है। हो सकता है वो योग करना जानते थे, योग भी करना जानते थे। और यहाँ से हमें सूती कपड़े के अवशेष मिले। सूती कपड़े के अवशेष भी मिले हैं। और हमें दोस्तों देखा जाए तो मोहनजोदाड़ो से हमें एक कूड़ा पात्र मिला है। कूड़ा पात्र मिला है जो उस समय के लिए एक महत्वपूर्ण एक व्यवस्था मानी जा सकती है कि वहाँ के लोग भी एक साफ सफाई के प्रति इतने सजग थे। और देखा जाए तो वहाँ हड़प्पा सभ्यता से मोहनजोदाड़ो से हमें एक मलेरिया के अवशेष मिले। मलेरिया रोग के भी अवशेष मिले हैं। माना जा सकता है कि ऐसी कोई महामारी आई होगी जिससे इस सभ्यता का अंत हुआ होगा। ओके, मोहनजोदाड़ो में बहुत सी चीज़ें हमने देखी हैं, वहाँ के उत्खनन के बारे में, उनका उपनाम। और आपको जब हम क्वेश्चन टेस्ट करवाएंगे तो उसके अंदर टेस्ट सीरीज़ के अंदर आपको और भी बहुत से हम चीज़ देखने को मिलेंगे। आपको अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पर देखें तो हम देखना है कि चनूदड़ो नेक्स्ट उत्खनन के बारे में जानते हैं हम। दोस्तों, चनूदड़ो जो था वो एक सिंध पाकिस्तान के किनारे स्थित था।
इस ये कहाँ पर है? सिंध, पाकिस्तान के पास। इसकी जब खोज हुई, इसकी जब खोज की गई तो 1934 के अंदर गोपाल मजूमदार ने की थी। गोपाल मजूमदार ने की थी। गोपाल मजूमदार ने इसकी खोज की थी। ओके दोस्तों, और जब इसका उत्खनन किया गया, वो 1935 में मेके नामक इतिहासकार ने इसकी उत्खनन किया था। ओके दोस्तों, आपको एक महत्वपूर्ण बात बताऊं कि अली मुराद क्या कहते हैं? अली मुराद कहते हैं, अली मुराद एक इतिहासकार है, वो कहते हैं कि चनुदड़ो सिंधु घाटी का एक ग्रामीण स्थल है। कौन सा स्थल है? सिंधु घाटी का एक ग्रामीण स्थल मानते हैं अली मुराद। हो सकता है वो वहाँ की व्यवस्था या वहाँ का उत्खनन में जो प्राप्त वस्तुएं हुई हैं उनसे अनुमान लगा सकते हैं कि एक सिंधु घाटी का ग्रामीण स्थल रहा होगा। हम इसकी जो विशेषताएं जाने तो देखते हैं कि एक औद्योगिक नगर था। औद्योगिक नगर था। कारण क्या था कि यहाँ पर हमें मनके बनाने के कारखाने मिले। मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। मनके बनाने के कारखाने मिले, इसलिए इसको हम औद्योगिक नगर मान सकते हैं। जैसे और यहाँ पर एक स्याही की दुआत मिली, स्याही की दवात, और देखा जाए सौंदर्य प्रसाधन जिसे हम लिपस्टिक भी बोल सकते हैं, ओके दोस्तों, चलो नेक्स्ट और क्या क्या मिला हमें जानकारी देखते हैं। यहाँ से हमें एक बैलगाड़ी के अवशेष मिले, बैलगाड़ी के अवशेष मिले, एक घड़ियाल व 2 मछलियों के चित्र मिले। मछलियों के चित्र मिले हैं। और क्या क्या मिला है यहाँ से हमें? और हमें मिला है दोस्तों कि जो नापतोल होता है, नापतोल के बाट मिले हमें। बाट जानते हो ना? बाट मतलब जो वस्तुएं, हम किसी वस्तु को नापतोल करते हैं तो इसके लिए जो नापतोल के बाट होते हैं, हमें साधन जो होते हैं उसको बाट बोलते हैं। और हमें दोस्तों यहाँ से मिला है कि एक कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए दिखाया गया है। बिल्ली का पीछा करता हुआ भी, डॉग रनिंग फॉर कैट दिखाया गया है। ये चनुदड़ों के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। चित्रकला का अवशेष जो था वो इसी काल के अंदर माना जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में चित्रकला के बारे में हम देख सकते हैं, तभी हमें यह अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट जब देखते हैं हम, आता है सूत
कांगे डोर। सूत कांगे डोर हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दोस्तों सूत कांगे डोर है वो सिंधु घाटी का एक पश्चिमी स्थान मान सकते हैं। पश्चिमी स्थान मान सकते हैं कि मान कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी स्थान है वो सूत कांगेडोर ही है। और हमें क्या मिलता है यहाँ से, जब सूत कांगेडोर की खोज कब हुई थी? वो खोज हुई थी 1927 में। एक स्टाइन नामक वैज्ञानिक ने, स्टाइन नामक इतिहासकार ने इसकी खोज की थी। और दोस्तों जब इसका उत्खनन जब हुआ था, उत्खनन जब हुआ वो 1962 के अंदर जॉर्ज नामक इतिहासकार ने इसकी उत्खनन किया गया था। और हमें क्या यहाँ से हमें क्या क्या मिले हैं सूत कांगेडोर से? एक तांबा के अवशेष मिले, ब्लेड के अवशेष मिले हैं और एक घोड़े की अस्थियां भी मिली हैं। घोड़े की अस्थियां भी हमें यहीं से प्राप्त हुई हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम एक बालाकोट। नेक्स्ट आता है बालाकोट, जो कराची पाकिस्तान के अंदर स्थित है। कराची पाकिस्तान के अंदर स्थित है। इसका जो उत्खनन किया गया था, इसका उत्खनन कब हुआ था? 1879 से लेकर के 81 के अंदर इसका उत्खनन किया गया था और डेल्स के द्वारा किया गया था। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य पसंद आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए हमारे साथ एजुकेशन हब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, थैंक यू।